हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विश्व के महाद्वीप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा साउथ अमेरिका को कंप्लीट कर लेते हैं विथ मैप। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये हमारा साउथ अमेरिका का मैप है। तो इस साइड में ये प्रशांत महासागर और इधर है अटलांटिक महासागर, और उनके बीच में क्या है, तो ये हो गया हमारा अमेरिका, साउथ अमेरिका। तब चलिए साउथ अमेरिका के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कहाँ से यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ हो गया वेनेजुएला यहाँ पर में क्या है, तो ये हो गया वेनेजुएला हो गया। उसके बाद यहाँ पर में तीन देश है क्या, तो गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना। अब ये देखते हैं हम लोग क्या, अर्जेंटीना, उरुग्वे, उसके बाद अर्जेंटीना, उसके बाद फिर हो गया अर्जेंटीना, उसके बाद ट्यूगो डेल प्यूगो। अब इस साइड आते हैं प्रशांत महासागर की तरफ, क्या है, तो मैगलेन जल संधि। फिर है चिली के ऊपर में है पराग्वे के ऊपर में हो गया बोलिविया के ऊपर में है पेरू के ऊपर हो गया कोलंबिया। उसके बाद इस पर से जो रेखा गुजरती है वो मकर रेखा गुजरती है यहाँ पर से। अब आ गया पनामा। तो पनामा के बाद हम लोग फिर आ जाते हैं क्या, वेनेजुएला। तो मतलब पूरा हम लोग जो है ना साउथ अमेरिका पूरा कंप्लीट हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर मैप। तो अब चलिए उस सब के बारे में नीचे डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को अच्छे से, जिससे कि समझ में आ जाए। ये मेरी हैंड नोट्स है। अगर आप लोगों को किसी को भी अगर नोट्स चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। तो अब हम लोग अब चलिए देखते हैं नोट्स क्या है। नोट्स में क्या है, विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इक्वाडोर कोलंबिया ब्राज़ील से गुजरती है। विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है, तो इक्वाडोर और कोलंबिया ब्राज़ील से गुजरती है। अब देखते हैं मकर रेखा कहाँ से गुजरती, मकर रेखा 23.5 डिग्री से गिरती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से गुजरती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बोलिविया एंड पराग्वे वे दो स्थल अवरुद्ध लैंडलॉक देश इसको कहते हैं। लैंडलॉक देश भी इसको कहते हैं, लैंडलॉक देश कहते हैं। केवल उरुग्वे देश ऐसा देश है जो पूर्णतः मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में केवल इक्वाडोर और चिली की सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है। साउथ अफ्रीका के देश और उसकी राजधानी के बारे में देखते हैं। ओके, तो देश हो गया क्या, अब देश में हो गया कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, वेनेजुएला की राजधानी काराकस, गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन, सूरीनाम की राजधानी जिसको अभी द्रौपदी मुर्मू इसको जो मिला था अभी प्राइज,
सूरीनाम, सूरीनाम की होगी पैरामरीबो, पैरामरीबो। फ्रेंच गुआना की हो, गुआना की राजधानी केने, केने। ब्राज़ील की राजधानी हो गया ब्राज़ीलिया। उरुग्वे की राजधानी मोटेवेडिया। अब देखते हैं हम लोग क्या, अर्जेंटीना। मैंने जहाँ जहाँ पे स्टार लगाया है वो लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो गया, तो ब्यूनस। चिली की राजधानी सेंटियागो। मैं दो बार बोल दे रही हूँ ना, इसलिए कि मतलब ये सब बहुत अजीब अजीब सा नाम है तो याद हो जाएंगे अच्छे से। पेरू की राजधानी लिमा। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो। बोलिविया की राजधानी लापाज। पराग्वे की राजधानी अशुनियन। और फ्रॉकलैंड की राजधानी स्टैनली। तो हम लोगों ने देश और राजधानी देख लिया जो अमेरिका में है। तब हम लोग क्या देखते हैं, नोट्स। लापाज विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। लापाज क्या है, तो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल भी है ये। अब हम लोग मैप देखते हैं फ्रेंड्स। हम मतलब जो है ना मैप बना रहे थे, कभी उल्टा पुल्टा हो जा रहा, उल्टा पुल्टा नहीं, मतलब उतने परफेक्ट वाला मैप ना अंदर में मैं नहीं बनाया है। मैंने सिर्फ हेडिंग पे जो बनाया था परफेक्ट मैप बनाया था, और इधर थोड़ा टेढ़ा ये सब भी रह सकता है, इसलिए कुछ माइंड मत कीजिएगा आप लोग, क्योंकि जल्दी जल्दी में नहीं बनाने में बन रहा था मेरे को। तो ये क्या है, साउथ अमेरिका का है। तो यहाँ पर मैं जो है गया लोनोज हो गया। इसके बाद माराकाइबो झील। यहाँ पर मैं क्या है, यहाँ पे माराकाइबो झील है। उसके बाद यहीं पर मैं बगल में दूसरा जगह पर मैं है क्या, इंडीज जलप्रपात भी यहीं पर में। ये सब कहाँ पर में है, तो लानोज में है। लानोज में आपको मिल रहा है। अब हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद अमेज़न नदी यहीं पर में बहती है। ये कंपोज घास का मैदान है। कहाँ पर में, साउथ अमेरिका में ही है। कंपोज घास का मैदान है। पोम्पाज घास का मैदान है। उसके बाद मैगलेन जल संधि है। उसके बाद टिर्टैगो डेल प्यूगो। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको मिल गया परागोनिया मरुस्थल। यहाँ पे हो गया ये परागोनिया मरुस्थल हो गया। उसके बाद आटाकामा मरुस्थल, ये ग्रीन वाला जितना जो है ना, ये हो गया आटाकामा मरुस्थल हो गया। टिटिका झील, ये रेड वाला जो हो गया, ये पूरा टिटिका झील, इसी को कहते हैं बोलिविया कहते हैं। टिटिका झील को जो है इसी को ही बोलिविया कहते हैं। ये हो गया आपको पेरू। अब यहाँ पर मैं जो ये रेड कलर का आप यहाँ पर मैं ग्रीन वाला जो देख रहे हैं, ये हो गया गुआकिवल घाटी। अब ये रेड वाला यहाँ पर मैं मतलब वो देश बताया गया है मैप में, आप देखोगे ना तो पता चल जाएगा। कोटोपैक्सी हो गया यहाँ पर मैं। और फिर यहाँ पर मैं पूरा मतलब इधर से मैंने मैप शुरू किया ऊपर से नीचे, फिर पहुँच गए यहाँ पे, पूरा कंप्लीट मैप पढ़ लिया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या, इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है, क्वेटो। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो। गोलोपेगास द्वीप समूह है। यहाँ पे क्या है, इक्वाडोर में क्या है, तो गोलोपेगास द्वीप समूह जो कि प्रशांत महासागर में है। डॉबिन का अनुसंधान स्थान है यहाँ पे। डॉबिन का अनुसंधान स्थान है यहाँ पे।
कोटोपैक्सी, माँ कोटोपैक्सी सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी भी है यहाँ पे। कहाँ पे? इक्वाडोर में। माँ चिम्बरेजो, माँ चिम्बरेजो मतलब मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी कहाँ है पूछेगा अगर तो कहाँ है, तो ये हो गया आपको इक्वाडोर में है। मि चिम चिम्बोर चिमरेजो में। अब देखते हैं नोट्स। आजिन्स डेल सेलाडो चिली अर्जेंटीना और अर्जेंटीना का सीमा। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑर्जेस डेल सेलेंडो, ये क्या है? तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देखते हैं हम लोग क्या, ट्रिटिका झील जो कि पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। ट्रिटिका झील कहाँ है? तो ये हो गया पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कहाँ है? बैटिंग लॉक में। हनीमून लेक, इसको जो है ना ट्रिटिका झील को क्या कहते हैं? हनीमून लेक भी कहते हैं। हनीमून लेक किसको कहते हैं? ट्रिटिका झील। आटाकामा मरुस्थल अधिकांशतः चिली। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल इसी को कहते हैं ड्राई डिस्ट्रिक्ट। यह शुष्क क्यों है, मतलब ये सूखा क्यों है ये मरुस्थल? तो पेरू एंड चिली के पश्चिमी सीमा के पास प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा हम्बोल्ट बहती है, जो कि प्रशांत महासागर से आने वाली आर्द्र हवाओं की आर्द्रता ह्यूमिडिटी नमी को ग्रहण कर लेती है और वह हवा शुष्क हो जाती है। इस कारण आटाकामा मरुस्थल में वर्षा नहीं होती है। नोट, आटाकामा मरुस्थल में विश्व का सबसे शुष्कता स्थान अरिका चिली में स्थित है, जिसे घोस्ट टाउन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं बोलिविया का पठार। और यहाँ पे क्या मिलता है? टीन SN के भंडार होते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस PDF में लगा दिया है आप लोगों के लिए साउथ का वो झंडा क्या होता है उसको, जिससे कि ये भी याद हो जाएंगे आप लोगों को। अब बोलिविया का पठार, पर्वत हो गया, पर्वत, पठार और मैदान। मैंग जल संधि दक्षिण अमेरिका मुख्य भूमि को टिएरो डेल क्यूगो से पृथक करने वाली संधि है। मैगलन पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति है। कॉकलैंड ज्योग्राफी, साउथ अमेरिका। पॉलिटिकल यूरोप यूके का अधिकार। यहाँ पे क्या था? पॉलिटिकली जो है ना, यहाँ पे यूके का अधिकार है। अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड के विवाद कॉकलैंड में चलता है। अर्जेंटीना और इंग्लैंड का विवाद भी चल रहा है। राजधानी इसका कहाँ है? कॉकलैंड की राजधानी स्टैनली। केप हॉर्न दक्षिण अमेरिका महाद्वीप
महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। केप हॉर्न का खोज किसने किया था? तो ये स्कॉटलैंड ने किया था। कब किया था? 1616 में किया था। इसको हान अंतरिप भी कहते हैं। किसको? कॉप हॉर्न को हान अंतरिप भी कहते हैं। पिरागेनिये मरुस्थल कहाँ है? तो अर्जेंटीना में है। जहाँ मरुस्थल में जो है ना, ठंड मरुस्थल, ये जो होता है वो ठंड मरुस्थल होते हैं। अब हम लोग देखते हैं मरुस्थल क्यों। क्योंकि पेटागोनिया मरुस्थल एंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया शैडो एरिया में अवस्थित है, जिसके कारण हवाएं पेटागोनिया मरुस्थल तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती है। इसलिए पेटागोनिया मरुस्थल में वर्षा नहीं होती है। पेटागोनिया मरुस्थल को खनिजों का भंडार कहते हैं। पशुपालन मुख्यतः पशुपालन ग्वाचो ये हो गया थार का मरुस्थल। यहाँ पर में अरावली पर्वत हो गया। अब यहाँ पर में वही इंडिया का मैप दिखा के यहाँ पर में दिखाया गया है कि वृष्टि छाया क्षेत्र ये वाला हो गया, वृष्टि छाया क्षेत्र। अब देखते हैं हम लोग क्या, पंजाब का घास का मैदान। पंजाब का घास मैदान तो हो गया प्योरी जल, और उसके बाद हो गया कोपाज और पम्पाज घास का मैदान यहाँ पर में है। ये उष्ण घास का मैदान है। अब यहाँ पर में है समशीतोष्ण घास। यहाँ पे जो है ना समशीतोष्ण घास के मैदान अर्जेंटीना एंड पराग्वे में। उसके बाद यहाँ पशुओं के लिए पौष्टिक अल्फा घास पाई जाती है। नेक्स्ट, कंपोज घास का मैदान कहाँ है? तो ब्राज़ील। उष्ण घास का मैदान ट्रॉपिकल। चलिए अब हम लोग चलते हैं कहाँ? अमेजन नदी देखने के लिए। दक्षिण अमेरिका, तो अमेजन नदी कहाँ है? तो साउथ अमेरिका में ही है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी फर्स्ट है नील। अपवाह क्षेत्र के रिसाव से विश्व की सबसे बड़ी नदी ड्रेन का एरिया। मुख्य नदी कौन है यहाँ पर में? सहायक नदी का क्षेत्र। उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम हो गया एंडीज पर्वत पेरू। प्रवाह क्या है? तो ब्राज़ील। समापन कहाँ पे होता है इसका? तो हो गया अटलांटिक महासागर। सेलवाज क्या है? तो अमेजन नदी के आसपास का घास का मैदान। रबर्ट का मूल स्थान। विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर विश्व की 20% ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा, तो पूछा जा सकता है पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? बताइए आप लोग। फेफड़ा कहा जाता है द
द लंग्स ऑफ द अर्थ। विश्व का सबसे लंबा सांप कौन सा होता है? तो यूमेक्टस अकारियम। सदाबहार वन, वर्षा वन, ऊंचे और घने वन यहीं पे मिलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट। अमेज़न की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो मेडीरा। अब हम लोग देखते हैं एंडीज पर्वत। कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू। कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है नवीन वल्लित पर्वतमाला फोल्डेड पर्वत भी इसको कहते हैं, एंडीज को। द अमेरिका महाद्वीप का सबसे न्यूनतम बिंदु है यह माँ अकोक गुआ। यहाँ पर मैं ये जो है ना ब्लैक वाला माँ अकोक गुआ हो गया, ये मैंने मैप बनाया था। चिली और अर्जेंटीना सीमा यहाँ पर में लगती है 6,960 और 6,962 में। साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे उच्च स्थान कौन है? तो एडीप की सबसे चोटी। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो कराकस। वेनेजुएला की राजधानी कराकस और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो बोलीवियर। उसके बाद माराकाइबो झील। यहाँ पे कौन सी झील है वेनेजुएला में? माराकाइबो झील, जो कि अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है ये। एजिल जलप्रपात भी वेनेजुएला में कौन और क्या है? तो एजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। एजिल जो है ना, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कैरो नदी आरिनाको पर है। निकोलस मांडूर कैरो नदी मतलब मैप के थ्रू थोड़ा बताया गया। अर्जेंटीना नदी यहाँ पर में है, फिर अमेज़न है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर में? तो ब्राज़ील चलते हैं। सॉरी, ये तो देख लिया। यहाँ पर में तेल भी एक जगह है। घास के मैदान को लानूज कहते हैं। ग्लेशियर समाप्त होने वाले देश हैं यहाँ पर में। अब हम लोग देखते हैं ब्राज़ील को। ब्राज़ील रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील। काफ़ी यहाँ पर में ब्राज़ील में जो है ना, कॉफ़ी गन्ना में फर्स्ट रैंक है। ब्राज़ील का स्थान है कॉफ़ी और गन्ने में कौन सा स्थान है? तो ये फर्स्ट रैंक है ब्राज़ील का। बगान फ्रेजेंडा। सेंट्रोस कॉफ़ी का बंदरगाह है यहाँ पे ब्राज़ील में। इतिहास के द्वारा लौह, यहाँ पर में लौह का भी मिलता है यहाँ ज़्यादा। अमाया का खान है। मैग्नीज, यहाँ पे मैग्नीज का भी खान है ब्राज़ील में। काइस्ट डा रेडीमर मूर्ति रियो ब्राज़ील 8 अजूबों में से एक है वो। फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन यहाँ पे हुआ था। फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हो गया 1992 में हुआ था, रियो ब्राज़ील में हुआ था। और G20 2024 कहाँ पे? यह ब्राज़ील में ही हुआ था। और
ब्राज़ील में 2025 में ब्राज़ील में होगा। ब्रिक्स जो है ना 2025 में ब्राज़ील में ही होगा। देखते हैं क्या, अस्प्लाता, अस्प्लाता दर्रा, अस्प्लाता दर्रा चिली। सेंटियागो, सेंटियागो को मैडोना, मैडोना शहर से जोड़ता है। अर्जेंटीना। चिली चिली नाइट्रेट के उत्पादन लिथियम भंडार है, ये लिथियम भंडार है। चिक्वी क्विक माटा का खान है यहाँ पे, तांबे और तांबे का। अब देखते हैं हम लोग ला प्लाटा। ला प्लाटा क्या है? ला प्लाटा पराना, पराग्वे, उरुग्वे नदी का संगम है यहाँ पे। पक्षियों का महाद्वीप है कौन? साउथ अमेरिका। चौड़ी सड़क ब्यूनस आयर्स। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये हो गया कौन? तो ये दक्षिण अमेरिका। ये मतलब कुछ क्वेश्चन सवाल थे तो उसी का आंसर है। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है कौन सा है? तो हो गया पेटागोनिया का पठार। आटाकामा रेगिस्तान कहाँ है? तो ये हो गया दक्षिण अमेरिका में है। कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो ये हो गया पैटागोनिया। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? तो पम्पास है। ये सब सवाल ना पूछे हुए सवाल हैं किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर का। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? यह हो गया ब्यूनस आयर्स। कौन पक्षियों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यह हो गया दक्षिण अमेरिका। कौन पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यह हो गया दक्षिण अमेरिका। जल प्रपातों में कौन वेनेजुएला में अवस्थित है? तो यह हो गया एंजिल प्रपात। तो फ्रेंड्स मैंने पूरा साउथ अमेरिका आप लोगों को करवा दिया है। अगर आप लोगों को पसंद आती है अगर वीडियो को तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।